चलिए करंट में है, हाल में वर्षों में शुरू किए गए नए दिवस। तो विश्व बास्केट दिवस कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर को विश्व बास्केट दिवस मनाया जाता है उधर। 21 दिसंबर। 21 दिसंबर को विश्व बास्केट दिवस मनाया था, यूएनओ के द्वारा मनाया गया 2023 में पहली बार। नॉनवेज डे, नो नॉनवेज डे कौन से राज्य मनाया है? उत्तर प्रदेश, 25 नवंबर को। 25 नवंबर साधु टीएल वासवानी के जयंती पर मनाया गया है। नो नॉनवेज डे 25 नवंबर। फिर नीलगिरी तहर दिवस तमिलनाडु में 7 अक्टूबर को मनाया गया। नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर। कौन राज्य मनाया है? तमिलनाडु। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 जो सफल लैंडिंग हुआ था उसी के दिवस पर मनाया गया है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस, वीर गौरव आपको है बीडी सावरकर पर मनाया गया है 28 मई को मनाया गया। 28 मई महाराष्ट्र सरकार द्वारा मनाया गया 28 मई महाराष्ट्र सरकार बीडी सावरकर के जयंती। तो लगता है कि 28 मई का जन्म ना इनका है। तो जयंती है। बीडी सावरकर। विश्व सतत परिवहन दिवस यूएनओ द्वारा मनाया गया है 26 नवंबर को। कब मनाया गया है? 26 नवंबर। भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर। दूध दिवस, राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को। एगो वीर बाल वो तो 26 दिसंबर है। 26 दिसंबर। अब है समानता दिवस, कौन मनाया राज्य? तो तमिलनाडु। समानता। और 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पर। सामाजिक न्याय दिवस तमिलनाडु सरकार बना है ई रामास्वामी नायकर के जयंती पर मनाया गया है 17 सितंबर को। सामाजिक न्याय 17 सितंबर। 17 सितंबर। समानता दिवस 14 अप्रैल। तमिलनाडु। डॉल्फिन दिवस तो मालूम होगा 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर। मैत्री दिवस बनाया, पहले मैत्री एक्सप्रेस किसके बीच चलता है? भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। तो मैत्री दिवस मनाया जाता है 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर। फ्रेंडशिप डे मनाए जाने की घोषणा किया है भारत और बांग्लादेश के बीच 6 दिसंबर। स्टार्टअप दिवस बताइएगा, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। 23 जनवरी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती मनाया गया है। एगो 31 मार्च है। शहीद दिवस कब? 30 जनवरी। एगो 31 मार्च। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कोरोना वाला 27 दिसंबर। 27 दिसंबर। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। 26 दिसंबर। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया गया है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर के जन्म हुआ, 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 1875 को जन्म हुआ, उन्हीं के जन्म दिवस मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त का। 14 अगस्त को। कल हम लोग का पेज नंबर रहेगा, भारत के पेज नंबर है 43। भारत के अध्यक्षता के तहत होने वाला G20 बैठक, तो खैर नहीं याद रखना है उतना, कहीं पता याद होगा तो। आगामी बैठक पेज नंबर 43 इसके डाल दो। अभी रख लास्ट में डाल। एसपीडी पेज नंबर 73 के 72 73 ना? हाँ 73 होगा, 72 तो कल हो ही गया। चलिए एसपीडी पेज नंबर है 73। और घटना चक्र वाला साइंस पूछेगा मोबाइल से पूछ पड़ेगा। ठीक, जैसे पेज चलो लेते हैं तो कॉपी तो ज़्यादा बेटर रहता है, बाकी सब अपना तो भेज ही दे रहा है ना। चलिए बताइएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? अल्बर्ट वैज्ञानिक थे। किस क्षेत्र से संबंधित है? भौतिकी से। मनमोहन सिंह को किसका जनक माना जाता है? ये थी इकोनॉमिक्स, ये थी उदारीकरण जनक। LPG।
भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। निश्चित। विश्व में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई तीन। जाती है? तीन। कौन कौन? पूंजीवादी, साम्यवादी या मिश्रित। पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी इस अर्थव्यवस्था के जनक अमेरिका। पूंजीवादी आदमी का नाम बताना। आदमी का हो गया एडम स्मिथ। एडम स्मिथ है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक रूस का कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के जे एम किन्स। जेम तो किन्स। पूंजीवादी के एडम स्मिथ हो गया, समाजवादी का कार्ल हो गया मार्क्स। कार्ल मार्क्स हो गया, और मिश्रित के हो गया जेम्स किन्स। आकाशीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? आकाश पिंड की एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी। ये हिंदी में बोलेंगे खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र। अफीम किससे प्राप्त होता है? पौधा है कौन सा भाग से? बीज से। फूल से प्राप्त फूल होता है। अफीम किससे प्राप्त होता है? फूल से। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध। बौद्ध से। एथलीट को जल्दी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या देना चाहिए? ग्लूकोज। ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। बैटरी का धन ध्रुव किसका बना होता है? एनोड। एनोड। भारत का सुपर कंप्यूटर परम वही 8000। परम 8000। हृदय रोग किसकी अधिकता के कारण हो जाती है? कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण। महिला साक्षरता दर सबसे अधिक केरला और सबसे कम बिहार। एलिसा जांच किसके लिए है? एड्स के लिए। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके मतभेद होने पर होता है? लोकसभा और राज्यसभा में जब मतभेद हो जाता है तो बैठक होता है। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 108। अनुच्छेद 108। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त कब असेंबली में बम फेंके थे? 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? चरक। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक चरक। बिग बैंग थ्योरी का संबंध कौन से प्रभाव पर आधारित है? डॉपलर पर आधारित है। बिग बैंग थ्योरी डॉपलर पर। पैराडाइज लॉस्ट के लेखक है जॉन मिल्टन। कौन है? जॉन मिल्टन। बैठो उधर तो। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? रोमर। प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश के वेग जो है प्रकाश का जो वेग होता है वो कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कितना टाइम लगता है सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर आने में? 8 मिनट 20 सेकंड। लगभग 500 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड। अजंता चित्रकला में किसको दर्शाया गया? तीनों को, बौद्ध, जैन, हिंदू। ऐसे नहीं बताना है, कोई है। पंचतंत्र को दर्शाया गया अजंता में। पंचतंत्र। आगा खाक का संबंध किस खेल से है? आगा का हॉकी। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का अति कितना होता है? 3900 डिग्री सेल्सियस। 3500। ऐसे 3380 मतलब 34 होता है, इसे लगभग 3500 देता है। टंगस्टन का संकेत क्या होता है? डब्लू से टंगस्टन। टंगस्टन का परमाणु संख्या कितना होता है? 74। किस अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 को ब्लूप्रिंट के नाम से जाना जाता है। इसी में वंदे मातरम। इसी में कितना विषय था केंद्र के लिए? केंद्र सरकार के लिए था 59 विषय। 59, 65। और राज्य के लिए था 54 विषय। 54 की 54। और 59 सूची के लिए 36 विषय था। 59, 56। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। कहाँ से लिया गया है? उनको आनंद मठ 7वें जयते। स्टील में कार्बन की प्रतिशत बढ़ता 1.2 से 1.7। 1.2 से 1.7%। एक कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? 1 किलो में आवेश 1.6 इलेक्ट्रॉन आवेश में 6.025 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता
025। हाँ -18 की खाली नहीं, 18। 18। जफरनामा को किसने लिखा? बहादुर शाह जफर। गुरु गोविंद सिंह फारसी भाषा में लिखा था। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक उल्टा। वास्तविक। मतलब जब निकट दृष्टि दोष होता है तो प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के कहाँ बन जाता है? आगे आगे, रेटिना के आगे, और दूर दृष्टि में रेटिना के पीछे। पीछे बन जाता है। इसमें लेंस की क्षमता घटता है कि बढ़ता है? बढ़ेगा। निकट दृष्टि में लेंस की क्षमता तब बड़ा हो जाता है, तब आगे पीछे हो जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान खान। अब्दुल गफ्फार खान। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यू। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। जयदेव। राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत राष्ट्रीय का सेवा सीमा और शुल्क। तृतीयक क्षेत्र। सेवा क्षेत्र। हाँ, वही सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। लगभग 53% रहता है शायद। भारत का पहला सैन्य विद्रोह ये था सन 1857। भारत का पहला निगमित बंदरगाह निगमित इंदौर, तमिलनाडु। हाँ, पहला निगमित बंदरगाह इंदौर। पहला निजी क्षेत्र का पहला बंदरगाह भारत का कामराज। कामराज। निजी तो वही था ना, तो एगो चेन्नई है। मुद्रा लेना, प्राइवेट वाला जो यहाँ वाला था, एगो मुद्रा है, मुद्रा हाँ, गुजरात ये में निजी क्षेत्र वाला है, लेकिन एगो और काम कंपनी द्वारा संचालित होता है निगमित तो ही कंपनी द्वारा हो गया ये इंदौर। ना। एगो कामराज, कामराज वाला नहीं था सर। कामराव की कामराज। तो 1954 में उनका नाम है इंदौर की कामराज। इंदौर के, तो हाँ, यही इंदौर। है आगे 1954 में कंपनी के द्वारा बनाया गया था, लगता है कि मुद्रा वाला था भारत का पहला निजी बंदरगाह मुंद्रा बंदरगाह गुजरात में। भारत बोलेगा का। कि व्यापार के मन परे से बनल था, उसका व्यापारी खरीदा किसको? इंदौर को, जिसको कामराज के नाम से जानते हैं। और पहला निजी बंदरगाह बोलेगा तो मुंद्रा गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह विशाखापट्टनम, मुंबई। मुंबई। मुंबई सबसे बड़ा है। हाँ। मुंबई बंदरगाह। हाँ। मुंबई में 2 गो। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। सबसे कृत्रिम बंदरगाह कृत्रिम चेन्नई। चेन्नई। वसा को पचाने वाला लाइपेज एलएटी। अंडाशय से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? रिलैक्सिन। अंडाशय से प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन। नेपा नगर का संबंध अरुणाचल प्रदेश। नेपा नेपाल अखबारी है। हाँ, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध बाढ़ से और दूध से। दूध उत्पादन से कब हुआ था? 1970 में। 1970। अब आते हैं भारत के पर्वतीय पर्यटन नगर और किस राज्य में है बताना है। गुलमर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। ऊटी कहाँ है? ऊटी तमिलनाडु। पहलगांव। कहलगांव। एगो कहलगांव है बिहार में, एगो कहलगांव पहलगांव है जम्मू कश्मीर में। मसूरी। मसूरी ना उत्तराखंड। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। कोडाई कनाल कोडाई तमिलनाडु। तमिलनाडु। पंचगनी पंचगनी उपरही मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र। पंचगनी महाराष्ट्र। शिलोंग तो जान ही रहे हैं, श्रीनगर तो हो ही जाएगा। अल्मोड़ा। अल्मोड़ा उत्तराखंड। अल्मोड़ा जो है पर्वतीय नगर उत्तराखंड। माउंट आबू पर्वतीय नगर राजस्थान। खंडाला पर्वतीय नगर खंडाला महाराष्ट्र। खंडाला महाराष्ट्र। नैनीताल। नैनीताल ऊपर है, उत्तराखंड। कसौली कुल्लू मनाली शिमला कसौली सब हिमाचल प्रदेश। रानीखेत उत्तराखंड। रानीखेत। लोनावाला महाराष्ट्र। लोना चाहे लोनार झील है कोई महाराष्ट्र में। पेरियार केरल। मन्नार तमिलनाडु। केरल में है तो मन्नार की खाड़ी है, उस जगह के नहीं है। कुल्लू हो गया, डलहौजी हो गया, शिमला हो गया, कसौली हो गया, मनाली हो गया, सब कहाँ? हिमाचल प्रदेश। अब प्रमुख नगर उनके संस्थापक है। पाटलिपुत्र के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य।
ना बिंदु कौन उदयन। उदयनी हाँ श्रीनगर के संस्थापक ये था अशोक। अशोक हाँ अशोक अहमदाबाद के अहमद शाह संस्थापक। आगरा के संस्थापक अकबर 1504 में सिकंदर लोदी। फर्क नहीं आ रहा है, डालने नहीं थे डाल कुछ नहीं है, हम डाले हैं। करना हो देख टाइम टाइम में नहीं। एग्जाम राजगीर के संस्थापक राजगीर के ही है बिंबिसार। जौनपुर के संस्थापक फिरोज शाह तुगलक। तुगलक जिसे दिल्ली सल्तनत का क्या कहा जाता है, अकबर कहा जाता है दिल्ली फिरोज शाह तुगलक को। बीजापुर के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह। बीजापुरी सुखादिल शाह। चलिए कल हम लोग का पेज नंबर रहेगा 74। चलो ना बैठो गाँव गए सामने रहे तो फिर चलो। कल 50 था ना, आज 51 है ना। चलिए, फ्री जोन का संबंध किस खेल से है? फ्री जोन खो खो से। और खो खो में क्यों खिलाड़ी? खो खो नो नो हिजरी संवत की शुरुआत 58 वो तो शक संवत है। 58 वो 57 तो विक्रम संवत है। तो ये था 622 हिजरी संवत की शुरुआत 622। फहियान भारत में कितने साल तक रहा था? 16 वर्ष। 16 वर्ष भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था? ये कोई थी था B.A. स्मिथ को। B.A. स्मिथ को। B.A. स्मिथ को बोला था। नहीं, B.A. स्मिथ ने बोला था भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। कनिष्क की राजधानी कनिष्क तो ना पुरुषपुर और मथुरा। पुरुषपुर और कनिष्क हाँ मथुरा आयल था क्वेश्चन। पुरंदर की संधि कब हुआ था? पुरंदर 1665 में जयसिंह और शिवाजी के बीच में। जयसिंह और शिवाजी। सालाबाई की संधि कब हुआ था? 1782 में अंग्रेज और मराठों के बीच में। सालाबाई 1782। द्वैध शासन को कब जो है समाप्त किया गया था? 1765 में लागू हुआ था द्वैध शासन। इसके समय रॉबर्ट क्लाइव लागू किया था और 1772 में वारेन हेस्टिंग्स से खत्म कर दिया था। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। 1784। CU की किसकी रचना है? इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। यात्रियों का राजकुमार। CU की किसकी रचना है? वेनसंग। द शेप ऑफ द बीस्ट पुस्तक के लेखक अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय। अंधकार महाद्वीप किसे कहते हैं? अफ्रीका। अफ्रीका। रेड इंडियन और निग्रो किस का प्रमुख जनजाति है? रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। किस विषुवत रेखा किस देश से बीचों बीच से गुजरता है? देश से महादेश भी कह सकते हैं। अफ्रीका। अफ्रीका से। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। कुल देशांतर की कुल संख्या 180। तो अक्षांश की संख्या 111 देशांतर 360 और अक्षांश 180। दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो देशांतर गोरे। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जोन। दो देशांतरों के बीच को गोरे और दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन। तो अक्षांश किसे कहते हैं?
अक्षांश ही हुआ खड़ा रहता है। ना ना पूर्व से पृथ्वी पर वह काल्पनिक रेखा जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है उसे अक्षांश और और उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई देशांतर। काल्पनिक रेखा को देशांतर। दशांतर। अक्षांश से क्या मापा जाता है? अक्षांश कोणीय से दूरी कोणीय मापा दूरी। जाता है और देशांतर से समय मापा जाता है। देशांतर से क्या मापा जाता है? समय। सर्वाधिक दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच में किस दिन होता है? कैसे? 4 जुलाई को, जिसे कहते हैं अपसौर। 4 जुलाई को अपसौर और 3 जनवरी को उपसौर। उपसौर। 4 जुलाई को बीच की दूरी रहता है 15.21 करोड़ किलोमीटर और 3 जनवरी को हो जाता है 14.70 करोड़ किलोमीटर। तो गर्मियाँ पड़ता है जुलाई में, दूर होला पर जनवरी में ना, 3 जनवरी ना, ये तब नजदीक हो जाएगा। जनवरी में पूल विषुवत रेखा से बोल रहा है। हम लोग तरफ तो कर्क रेखा नहीं आता है, तब ना होता है। चलिए, जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? प्रतिभूति घोटाला से। अक्षांश की संख्या 180 और देशांतर की संख्या 360। देशांतर ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण वाला। हाँ, ऊपर से नीचे। देशांतर मतलब देश बांट दो। ऐसे देशांतर नहीं, देख लीजिए आराम से। अक्ष तल, तल बाई तल, ये मान लो। एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुआ था? नहीं यार। भारत में पहली बार रंगीन टीवी की शुरुआत कब हुआ था? 1982। एक्जिम बैंक की स्थापना भी 1982। आरपीएफ। आरपीएफ 1882। पूरे विश्व में किस भारतीय बैंक का शाखा सर्वाधिक है? एसबीआई। एसबीआई। भारत में सहकारी बैंक का स्तर कितना होता है? सरकारी बैंक का सहकारी त्रिस्तरीय है। कैसा है? त्रिस्तरीय। आईडीबीआई की स्थापना कब हुआ था? आईडिया 74। 1964। आईडीबीआई 1964। 1964। अंकटाड 1964। सांकेतिक मुद्रा का चलन किस सल्तनत काल के शासक ने किया था? सांकेतिक का दिल्ली सल्तनत। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा शुरू किया था। भारत का में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? छिपी हुई। वो तो मौसमी मिलता है, कृषि क्षेत्र में छिपी या मौसमी रहते हैं। संरचनात्मक। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है संरचनात्मक होता है। अनवरत योजना कब लागू किया गया था? इसे रोलिंग योजना के नाम से जानते हैं। रोलिंग 4 साल 5 साल कितना 1978 में 83 ले, फिर 80 में बंद, फिर 4 साल बनता है जब जनता पार्टी बीजेपी, और फिर 2 साल चलता है, फिर दूसरे 78 से 80 इंदिरा जी, फिर इंदिरा जी उसको खत्म कर देते हैं। 78 से 80 जैसे लागू हुआ था 78 से 83 तक में, और चला था 80 तक, बंद कर दिया गया था। अनवरत योजना के देन किसका है जनक? गुरनाड मित्तल को अनवरत योजना का जनक माना जाता है। गुरनाड मित्तल। 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1975 में। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। दुर्गापुर की स्थापना किसके देश से है? दुर्गापुर हो गया ब्रिटेन। राउरकेला जर्मनी। भिलाई रूस की सहायता से। नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? नर बलि पर लॉर्ड हार्डिंग। गांधीवादी योजना किसने तैयार किया था? गांधीवादी श्री मन्नारायण 1944 में। गांधीवादी योजना किसने शुरू किया? नारायण 1944 में। भारत में सर्वप्रथम सेलुलर फोन की स्थापना कब हुआ था? सेलुलर फोन इंटरनेट की स्थापना कब हुआ था? 1995। भारत में सेलुलर फोन भी कब? 1995। डीवीडी का पूरा नाम? डीवीडी डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क।
टमाटर का रंग लाल, लाइकोपिन। लाइकोपेन। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा, बांस। बांस। चावल के लिए उचित तापमान 25 से 30 है। 20 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। 25 से 30। विटामिन B6 का रासायनिक नाम, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। मास्टर ग्रंथ किसे कहते हैं? प्यूट्रेट है। प्यूटिटरी या प्यूसे ग्रंथि को। कोशिका का ऊर्जा घर, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन। नामकरण किसने किया था? बेंडा। सी बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? आंतरिक द्वार। क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी। कल हम लोग का पेज नंबर रहेगा 252। सेट है 61 से लेके 66 तक। पॉज कीजिएगा, नीचे वाला है। चलिए, लूसेंट में था हिस्ट्री मुगल में बाबर और हुमायूं। मुगल वंश के संस्थापक, मुगल वंश के बाबर। और वास्तविक संस्थापक अकबर। हाँ, अकबर। तो बाबर, और वास्तविक संस्थापक अकबर। बाबर कौन सा मुसलमान था? ये था सुन्नी मुसलमान। सुन्नी। कार्यकाल बताना है बाबर का। ये आया 26 से 30 तक रहा। 1526 से 1530 तक। बाबर का जन्म, बाबर का 1400 कब? 1483 में। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। बाबर गद्दी पर कब बैठा था? 26 11 साल बाद। कब बैठा था? 11 साल बाद। कब? 1493-94 में। बादशाह की उपाधि धारण करने कब किया था बाबर? युद्धवा जीतला पर 1507 में। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण किया? 1507। अब तक किसी ने धारण नहीं किया था। बाबर के पुत्र की संख्या क्या चीज? बादशाह, बक्सा नहीं, बादशाह की उपाधि। बाबर के कितने पुत्र? 4। हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदल। हाँ। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? बाबर ने 5 बार। बाबर ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? 5 बार। बाबर का सबसे भारत का विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान कब था? 1526। ना 1519। 1519। कौन से जाति के खिलाफ था? यूसुफ जाई जाति के खिलाफ। नहीं देखा, ये नहीं डाला था। यूसुफ जाई जाति के खिलाफ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526। 21 अप्रैल 1526। बताना है कि इसमें कौन सी नीति का प्रयोग किया गया था? तुगलमा युद्ध नीति। और पहली बार इसी में तोपखाना का प्रयोग किया गया था। 2 गो तोपची कौन था बाबर के निशानेबाज? ये था हिंदल। उस्ताद था अली और मुस्तफा था। उस्ताद अली और मुस्तफा। मरा था सर। वो दूसरा मरा था सर। दिल्ली सल्तनत में तुम चल गया। बाबर अपने उदारता के लिए कौन सी उपाधि धारण किया था? ये था कलंदर की कलंदर। कौन सी उपाधि? और मुसलमानों को कौन सा एवं मुक्त किया था टैक्स से बाबर? तमगा नामक था टैक्स। तमगा कौन सा टैक्स था? तमगा। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक एक कर से मुक्त कर दिया था। खनवा का युद्ध में कब हुआ था? पहले 27 में। 17 मार्च 1527। किसके बीच? बाबर था और राणा सांगा के बीच में। इसी में नारा दिया गया था जिहाद का नारा। जिहाद। कब मृत्यु हो गया था बाबर का? 30 में। 1530 में। 26 दिसंबर 1530। 1483 में जन्म हुआ। 1494 में गद्दी पर बैठा। भारत पर पहला आक्रमण किया 1519 में यूसुफ जाई जाति के खिलाफ।
और यहाँ 1530 1530 में। बाबर का दफनाया गया पहला स्थान एक काबुल ना, ये था आगरा के आगरा आरामबाग। आरामबाग और में, मन पसंद कहाँ था? काबुल। काबुल। किसी के बड़ा दफना है। हाँ। उसका बाबर की मातृभाषा क्या थी? फारसी। तुर्की। तुर्की। और अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा था? तुर्की। तुर्की। जब आप उसका भाषा है तुर्की तो क्या लिखेगा? तुर्की में। तो बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की। इसको अनुवाद फारसी में कोई करवाया इसका था? फारसी अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान। उसी नाम से। कैसे? बाबरनामा तुजुके बाबरी के नाम से। तुजुके बाबरी। चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसने के समय हुआ था? बाबर। अकबर। शुरुआत की अपना खाली फूट पत्ती या डाली का प्रयोग किया था अपने डायरी में। यही बोला था कि विजयनगर साम्राज्य के शासक था कौन? कृष्णदेव राय, जो उस समय का सबसे महानतम शासक था। मुंबईयान नामक पद शैली के जन्मदाता? मुंबईयान नाम कौन था? मुंबईयान बाबर। बाबर के गुरु का नाम क्या था? अब्दुल्ला एहरान। अब्दुल्ला एहरान। बाबर का उत्तराधिकारी? हुमायूं। हुमायूं का कार्यकाल? इसका आया 1530 से 1530 से 1556। दिन पनाह नामक नगर की स्थापना कब किया था हुमायूं ने? दिन पनाह हो गया 1533 में। दिन पनाह नामक नगर की स्थापना 1533। चौसा का युद्ध डेट के साथ बताइएगा। डेट के साथ करना है 39। 25 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था। किसके देश के बीच में? ये शेरशाह सूरी और ये हुमायूं के बीच में। जीत गया तो कौन? ये शेरशाह सूरी। तो इसी युद्ध में अपना शेर शाह की पदवी धारण किया। शेर खां से क्या बन गया? शेर शाह। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 40 17 मई 1540 को शेर शाह और हुमायूं के बीच में। शेर खां फिर जीत गया और आगरा और दिल्ली में क्या किया था? कब्जा कर लिया। बैठा। अकबर हुमायूं के विवाह कब हुआ था? हुमायूं का विवाह था, वो भागा था, भ्रमण किया उसी समय 1541 में। 1541 में। और अगले साल 1542 में किसका जन्म होता है? तो अकबर का। बताना है कि सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 42 बैठे से पहले गदिया पर बैठे से पहले 55 में। 1555 में। देवरा का युद्ध कब हुआ? हुमायूं द्वारा 4 युद्ध लड़ा गया था। देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में और बच गया 1555 में। तो पहले 31 में 1556 में दिन पनाह नामक नगर सीढ़ी से गिरकर मृत्यु हुआ। 1533 में खुद बनाया था और वही सीढ़ी से लुढ़क कर 23 साल बाद मृत्यु हो जाता है। 56 में। किसने कहा था दिल्ली कि इसका गिरते पड़ते जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह से जिस तरह तमाम जिंदगी इधर उधर भागते रहा था? यह कथन है लेन पुल का। किसका है? लेन पुल का। एक हुमायूं के बारे में लिखा था इतिहासकार। एक बार बताया था कि जनता को उससे और उससे जनता को वो तैथिया के एमबीटिया के मिला था। हाँ। हुमायूंनामा की रचना किसने किया था? इसका बहन गुलबदन बेगम। बहन था कि बहन होगा। और बताना कि ज्योतिषी में विश्वास करता था, 7 दिन के 7 अलग अलग करता था। कल हम लोग का रहेगा शेर शाह। कौन सा? शेर शाह। और थोड़ा सा अकबर भी लेते हैं। हाँ, शेर शाह लंबा नहीं है, अकबर लंबा। यहाँ तक याद रखना है, जो ब्रैकेट में दे ना अकबर द्वारा जीते के प्रदेश है, थोड़ा से ऊपर तक याद करके आना। उसके बाद अगला दिन में अकबर खत्म हो जाएगा। ज्योग्राफी ना, ज्योग्राफी में था जनगणना। जल तो पूरा हो गया।
जनगणना भारत के संविधान की किस धारा के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार के पास है? संघ सरकार हो गया 246 किसके अनुसार? 246 आर्टिकल। जनगणना किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? जनगणना केंद्र सरकार। गृह मंत्रालय, वो सरकार थोड़ी बोली थी, गृह मंत्रालय के अधीन ही कार्य करता है। जिसका उच्चतम अधिकारी को क्या कहते हैं? जनगणना के जनगणना आयुक्त। जनगणना आयुक्त और भारत का महापंजीयन और जनगणना आयुक्त होता है। पंजीयन। वर्तमान भारत के महापंजीयक जनगणना आयुक्त कौन है वर्तमान में? चंद्रमौली। गृह मंत्रालय के अधीन आता है और उसके अंदर काम करता है, मगर उसका आती है भी चंद्रमौली है। देखो तो जनगणना आयुक्त। हाँ, वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? जनगणना आयुक्त 2024। वर्तमान जनगणना आयुक्त विवेक जोशी। तो वर्तमान में हो गया डॉक्टर विवेक जोशी। चलिए बताइएगा कि 2011 की जो जनगणना हुआ था कुल कितनी जनगणना था? 15वीं जनगणना था। कुल कितनी जनगणना? 15वीं। बोलेगा स्वतंत्र भारत के बाद कितनी जनगणना था? 7वीं। तब था आपका 7वीं जनगणना था। 15 साल 16वां और 8वां। 2011 के जनगणना में शुभंकर क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो वाक्य है ये तो वाक्य है। शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 53 72 1872 में। कौन था कार्यकाल? जो कौन का? मेयो। लॉर्ड मेयो। कब से कब तक कार्यकाल इसका है? 1869 से लेकर 1872 तक कार्यकाल। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत रिपन। लॉर्ड रिपन 1881। तो बताना है कि 1881 में जनगणना आयुक्त कौन था? डब्ल्यू प्लाडेन। जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय जनगणना आयुक्त कौन था? हाँ, 1949 से 53 एक कार्यकाल है। गोपाला स्वामी। आर्य गोपाला स्वामी। 1951 में जो हुआ था जनगणना उसका कौन था? आर्य गोपाला स्वामी। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय किस देश को जाता है? स्वीडन। सबसे पहले स्वीडन। सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन, जहाँ पे 1749 में पहली बार जनगणना कराया गया। नहीं, ऐसे ही व्यवस्थित। दशकीय जनगणना की शुरुआत होता है अमेरिका से 1790 में। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 अमेरिका। इंग्लैंड में कब शुरू होता है जनगणना? 1801 में। इंग्लैंड में 1801 में, 1790 में अमेरिका में, और 1749 में। जनसंख्या घनत्व तो जानते हैं क्या होता है? टोटल कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। लिंगानुपात तो भी ठीक है। स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुने 1000। शिशु लिंगानुपात क्या होगा? वही होगा जो 14 से 6 वर्ष से कम, 0 से लेके 6 वर्ष तक बालिकाओं की संख्या बटा 6 वर्ष से बालकों की संख्या गुने 1000। शिशु 1000 पर निकालबे करता है फॉर्मूला। साक्षरता दर बताना है। कितना वर्ष से काउंटिंग होता है? 14 वर्ष से अधिक का होगा। 7 वर्ष से अधिक को साक्षर कहा जाता है। 7 वर्ष से नीचे वाला को अकाउंटिंग भी होता है 7 वर्ष से ही। साक्षरों की संख्या बटा 7 प्लस आयु वाले जनसंख्या गुने 100। प्रतिशत निकलता है 100 पे। गुने 100 कि प्लस 100? गुना 100। परसेंटेज निकालेगा तो 200 ना।
एनपीआर का पूरा नाम नॉन प्रोजेक्ट नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की शुरुआत कब हुआ था? 2011 में। एनपीआर की शुरुआत है 2011। 2011। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कौन था जिसके अनुसार 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया था? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तहत 2045 तक जनसंख्या को क्या करना था? स्थिर रखना था। अभी कहाँ 2045 आ गया। स्थिर मतलब उतना ही ना जितना पहले था। हाँ, कंट्रोल कर लेना उस तरह। इसी का मतलब तुम सफर रोक देगा थोड़ी है, और जो है वो लोएस्ट जो वृद्धि होगा वो अपना करेगा। थी महाविभाजक वर्ष 21 से 51 1921। 21 से 51 1911 से 1921। महाविभाजक वर्ष 1911 से 21। इसमें दशकीय वृद्धि ऋणात्मक रहा था 1911 से 1921 -0.31 क्या रहा था? वृद्धि ऋणात्मक वृद्धि, जिसमें 77 लाख जनसंख्या क्या हो गया था? घट गया था। इसीलिए इसको कहते हैं महाविभाजक वर्ष। एक होता है लघु विभाजक वर्ष 1951, लघु विभाजक वर्ष 1951 और महाविभाजक वर्ष 1921, क्योंकि इसमें 77 लाख जनसंख्या घट गया था। भारत में बताना कि सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर रेंज में बताना है, ये आजादी के बाद है। 1961 से 1971 में सर्वाधिक था वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1961 से 71 तक। बताइए कि जनगणना के अनुसार 2011 में कितना परसेंटेज तो पुरुष होने? कुल विश्व का जनसंख्या का कितना जनसंख्या है भारत? 2.4 17 लगभग 17%। साढ़े 17। बताना है कौन से राज्य में जो दशकीय वृद्धि था ऋणात्मक रहा? नागालैंड -6%। जनसंख्या घनत्व कितना है भारत का? जनसंख्या घनत्व 325 प्रति वर्ग किलोमीटर में 325। जो पहले था 2001 में, अभी बढ़ के हो गया 382। 2001 में कितना था? 325 वर्ग किलोमीटर। 2011 में कितना हो गया? 382 वर्ग किलोमीटर प्रति। लिंगानुपात 2001 में कितना था और 2011 में कितना हो गया? लिंगानुपात 943 हो गया। 933 था 2001 में, 10 बढ़ गया 933 से बढ़ के कितना हो गया? 943। शिशु लिंगानुपात 2011 में था 927, घटकर हो गया 918। जो बिहार का शिशु लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात है 918। अब बताना है कि अभी वर्तमान में भारत का साक्षरता दर कितना है? साक्षरता दर 74 पॉइंट कुछ 74.04 है। 04%। अब बताइए इस 74.4 में पुरुष का परसेंटेज कितना है साक्षर? 82 पॉइंट कुछ है। 80 पॉइंट समथिंग है। 80 पॉइंट ना 80 पॉइंट नहीं होगा, पुरुष का था 82.14। ठीक है, 82.14 ठीक है। मोई में कम दे रहा, 80 दे रहा है, 82.14 है। और उसका था महिला के था 64 कुछ 64.46। अब उस राज्य का नाम बताइए जो ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य। बिहार। गांव आंध्र प्रदेश। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश है 60%। शहरी क्षेत्र में उस राज्य का नाम बताइए जहाँ पे न्यूनतम साक्षरता दर है। ग्रामीण में आंध्र प्रदेश, शहरी में यूपी, उत्तर प्रदेश, ग्रामीण में आंध्र प्रदेश। हम लोग कौन क्षेत्र में आते हैं? मिश्रित है। जैसे हम लोग मिश्रित में है। शहरी की ग्रामीण मिश्रित। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, वो तो सर्वाधिक कम था ग्रामीण क्षेत्र में आंध्र प्रदेश,
और शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक कम था उत्तर प्रदेश। अब बताना है गांव में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वाला राज्य कौन है? गोवा। सबसे ज्यादा सीधा कौन होता है? केरल। केरला। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। केरल। पूर्ण साक्षर घोषित किया गया एकमात्र राज्य केरल। केरला। बताना है कि 2011 के अनुसार देश में एससी की संख्या कितनी थी? एससी 20 करोड़ याद रखना है। 20.14 होता है मगर 20 करोड़ याद रखना है। 2011 के अनुसार कितना है एससी? 20 करोड़। एससी मतलब अनुसूचित जाति। एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति। जो कुल जनसंख्या का 16.5% है। 16.5 और 17.5% था। अब बताना है कि 2011 के अनुसार जनजातियों में लिंगानुपात कितना है? इस सब में एससी और एसटी वाला में जनजातियों में 945 करोड़ 1945 महिला। महिला नहीं पुरुष टोटल दोनों मिला के हाँ लिंगानुपात में ठीक था। 1000 पुरुषों पर 945 महिला लिंगानुपात तो ही निकलता है। साक्षरता दर सोच रहे हैं। वो तो एससी था आपका कितना 20 करोड़। एसटी कितना है? सीधा सीधा दिया आधा पे 10 करोड़। 10 करोड़। अब पॉइंट में याद रखना है 4-3 था कुछ 20.14 था ना 20.43। एससी की संख्या 20 करोड़ और एसटी की संख्या 10 करोड़। वो था 16%। इतना घटा दिया आधा में तो 8%। 16 के आधा ना होगा वो 16 20 करोड़ रहता है 16% है तो 10 करोड़ रहता है 16 से आगे आधा पे ना 8 ना 8 पॉइंट समथिंग है 8.6 होगा वो थी परसेंट तो सच्ची समझ। अब बताइएगा कि हमारे देश में कुल जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या कितना परसेंट है? नगरीय होगा 31.2 है। 31.2 नगर में। बाकी बचा कौन? 58% कहाँ पे? ग्रामीण में। ग्रामीण। गांव में निवास करने वाले जनसंख्या कितना परसेंट? 68 ना 68 32 घटाएंगे तो 68 बचेगा। तो 68% 68.8 हो गया गांव में और 31.2 हो गया शहर में। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। सिक्किम। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर यूपी। प्रदेश। दूसरा स्थान पे कौन आता है राज्य संख्या? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। तीसरा पे बिहार। अपना मारो बिहार। चौथा में पश्चिम बंगाल। अब ई वाला जो है ना ई वाला जो थी इसको हम लोग कल याद करेंगे। जनसंख्या वाला याद कर लिए यहाँ से केंद्र शासित प्रदेश तक पूरा याद कर लेना। उसके बाद एक दिन चल जाएगा खत्म है। कहाँ तक ये वाला यहाँ से यहाँ तक ना पूरा यहाँ तक जियोग्राफी खत्म है। हाँ इसके बाद फिर ना अभी आउट टाइम है 2 दिन चलेगा अभी फिर से चालू हो जाएगा। पॉलिटी में था अनुसूचित हो ही गया था। अब देशी रियासत बताइएगा कुछ और था बताइएगा। भारतीय संविधान के भाग के बारे में बताना है। भाग 1 में किसकी चर्चा है? राज्य एवं संघों की। संघ एवं राज्य क्षेत्र का। भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में डीपीएसपी। भाग 4 के क में कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में ये है संघ की चर्चा। भाग 6 में राज्य की चर्चा। भाग 7 तो निरक्षर। भाग 8 में किसकी चर्चा है? यूनियन टेरिटरी। राज्य क्षेत्र। भाग 8 में यूनियन टेरिटरी। भाग 9 में भूमि। भाग 9 में पंचायती राज। भाग 9 के क में नगर पालिका। भाग 9 के ख में सहकारिता। सहकारिता। भाग 10 में एससी और एसटी। भाग 10 में किसकी चर्चा है? एससी और एसटी। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है। भाग 11 में संघ एवं राज्य के बीच जो 5 और 6 था ना 5 में संघ 6 में राज्य। 5 और दोनों जोड़ देंगे कितना जाएगा? 11।
तो 11 में किसका आ गया? संघ और राज्य के बीच में संबंध। याद करने के तरीका हो गया 5 और 6 11 दोनों आ जाता 5 6 में, तो संघ और राज्य के बीच में संबंध। भाग 12 12 में है वित्त संपदा, वित्त संपत्ति संविदा और वाद। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र में क्या करना है? व्यापार करना, व्यापार वाणिज्य और समागम। समागम। भाग 13 हो गया। भाग 14 में है अधीन सेवाएं, राज्यों के बीच में अधीन सेवाएं, जैसे भाग यूपीएससी। 14 में हो गया संघ एवं राज्य के बीच अधीन सेवाएं, 308 से 323। भाग 15 में है निर्वाचन, निर्वाचन जो है 324 से 329। भाग 16 में है कुछ वर्गों के विशेष छूट दिया गया। भाग 17 में भाग 17 ये थी राजभाषा, राजभाषा जैसे भाग 17 हो गया। भाग 18 में आपातकाल। भाग 20 में संशोधन, संविधान संशोधन। अब बताना है कि देशी रियासत भारत में जब हुआ था तो कौन सा जो जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया था? जनमत संग्रह जूनागढ़। पुलिस कार्रवाई के बल पर हैदराबाद कौन सा अति चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो 1948 में। फिर कौन था विलय पत्र पर मिलाया गया था? जम्मू कश्मीर। हाँ जूनागढ़ गुजरात में। हाँ गुजरात तो है। अब बताना कि संघ एवं राज्य की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 1। नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना का वर्णन किस अनुच्छेद 2। नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना अनुच्छेद 2। मगर नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, राज्य की स्थापना बोलेगा तो अनुच्छेद 3 में। जैसे अभी केरलम हुआ है, केकर हुआ है वो साउथ में कोई के नाम चेंज। हाँ चेंज किया, उड़ीसा के किया है, उड़ीसा के ओडिया किया है, ओडिया। अब राज्यों का पुनर्गठन बताइए, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन सही है या नहीं है, इसके लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग बना था? खजल अली ना, एसके धर आयोग। हाँ एसके धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर। तो ये क्या किया? विरोध किया था कि समर्थन किया? विरोध किया था। फिर इसको जांच करने के लिए, फिर दोबारा जांच करने के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? नहीं फजल अली है, नहीं जेवीपी समिति। जेवीपी मतलब जे से जवाहरलाल, पी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पटाभी सीताराम रमैया। जेवीपी समिति यही कहा था कि नहीं जो बात बोला है वो बात सही है, नहीं होना चाहिए। बताइए जो रामलल्लू की मृत्यु हुआ है वो कितना दिन के आमरण अनशन के बाद हुआ था? 21 की 23 58 दिन 1952 में, 15 दिसंबर 1952। यही जब मरता है तो बमक जाता है पूरा, तो मजबूरी में क्या किया जाता है? भाषा के आधार पर गठन कर दिया जाता है आंध्र प्रदेश। इस तरह से पहला भाषा के आधार पर गठन होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 में जब गठन हुआ था। तो उस समय राजधानी कहाँ थी? उस समय इसकी आंध्र प्रदेश के अमरावती, कुर्नूल। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या था उस समय? कुर्नूल। कर्नूल। राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। इनके और 2 सदस्य के नाम बता दीजिए। कभी कभी सदस्य का नाम पूछ जाएगा, इनमें से कौन है? फजल अली। एक था पनिक्कर, एक था हृदयनाथ कुंजरू और एक एम पनिक्कर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम का पेश हुआ। राज्य पुनर्गठन 1953 में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 3 साल बाद 1956 में। राजभाषा आयोग बनले हैं 55। हाँ। तो जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था तो उस समय कितने राज्य और कितने शासित प्रदेश का कितने भाषा की चर्चा किया गया था?
14 भाषा 14 गो भाषा, आ 14 राज्य लगता 14 था, गो राज्य, आ 6 गो केंद्र शासित। शासित प्रदेश की चर्चा किया गया था। बताइएगा कि कब फ्रांस की सरकार ने अपनी बस्तियां जो थी पांडिचेरी, यन्नाम, चंद्रनगर और कैरिकोल को भारत को सौंप देकर चला गया था। फ्रांस फ्रांस इस सबको दे के चला गया था 1954 में। आजादी के बाद और संधि के तहत इसको भारत में मिला लिया गया 1956 के तहत। 54 में सौंप दिया भारत और चला गया, इसको भारत में मिला लिया गया 56 1956 में। संधि उसी से किया होगा। हाँ, अब किसी तरह से। गोवा दमन दीव को किसके अति अंतर्गत था? पुर्तगाल। पुर्तगाली। कब आजाद हुआ था? ये तो लास्ट में 1961 में। हाँ 61 में। कौन सा संविधान संशोधन करके गोवा और दमन दीव को भारत में केंद्र शासित के रूप में जोड़ा गया था? 12वां संविधान संशोधन करके गोवा और दमन दीव को भारत के केंद्र शासित माने भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। भारत में क्षेत्रीय परिषद की संख्या कितनी है? क्षेत्रीय परिषद है ना, पूर्वोत्तर 7 गो, 5 गो। कितना है? 5 एक गो। अध्यक्ष कौन होता है? या तो राष्ट्रपति होगा, या तो राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उसके नामित द्वारा गृह मंत्री। और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति। ये संसद राष्ट्रपति संसद यहाँ पे चर्चा कर कॉलेजियम पद्धति से होता है। खत्म हो गया कॉलेजियम पद्धति, तब सुप्रीम कोर्ट बात नहीं कर लिया है, वही तो पद्धतियां समाप्त कर लिया तो रद्द कर दिली हल कौन? सुप्रीम कोर्ट। हाँ तो वही तो बोले थे, उसमें संसद के भी कुछ योग माने कुछ नेता को भी हाथ डाल ले तो वो बंद कर दिया था। राष्ट्रपति करेगा, तब राष्ट्रपति है ये उसी के हाथ में। क्वेश्चन में आयल है सस्पेंशन। कल हम लोग का पढ़ना है भारतीय नागरिकता अनुच्छेद 2 से लेके 11 तक। अब मौलिक अधिकार के साथ साथ है आयल हलवा ना आयल हले सही छो यही क्वेश्चन वहां ले सही छो कल से पहले ही पूछ देंगे। बंद कर सही छो। चलिए घटना चक्र का शुरुआत हो गया। घटना चक्र साइंस बताइए फिजिक्स का। विद्युत धारा कैसी राशि है? मतलब अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। शक्ति का मात्रक वाट। बल ये सब तो कार्य का मात्रक। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। प्रकाश वर्ष गना तो अदिश राशि है। सदिश है विद्युत धारा अदिश है, विद्युत घनत्व सदिश। ऐसे घना तो बताइए तो कुछ है घनत्व तो लगता है कि अदिश होगा। इसे सर्च करके देखो तो मतलब लगता है कि होना चाहिए अदिश। सदिश राशि में चलिए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। खगोलीय दूरी को किस में मापा जाता है? प्रकाश वर्ष। मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? 3.25 प्रकाश वर्ष। 26 है, चलिए यहाँ पर 5 लिख लिया। पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। 1 मेगावाट कितने? 10 के पावर 6 वाट के बराबर होता है। आवेग का ऐसा मात्रक? आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। दाब का मात्रक तो पास्कल। विकृति का मात्रक नहीं होता। विकृति का मात्रक नहीं होता। समुद्री जहाज की गति को मापा जाता है नॉटिकल मील में। उष्मा का मात्रक कैलोरी। विभवांतर का मात्रक वोल्ट। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। 746 वाट हुए।
एक एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर? 10 10 के पावर माइनस 10 मीटर। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल। पारिस्थितिकी दाब की इकाई क्या होती है? दाब को किसमें मापा जाता है? ले दाब को किसमें मापने वाला होता है? बार में। एक बैरल बराबर कितना लीटर? 159 लीटर। एक बैरल बराबर कितना गैलन? एक बैरल बराबर तो लिखा है 35 गैलन लिख रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। कितना 4.5 लीटर कितना होता है? 3.78 हो गए वो 1 लीटर हो गए। एक गैलन में कितना लीटर होते हैं? 3.785 हो गए। 3.785 हो गए। 7.8 से गुना करो 159 आ रहा है। पाँच 785 है। नहीं तो देखो तो एक गैलन में कितना लीटर होता है? एक गैलन में कितना लीटर? 3.785 तो ठीक तो बोल ही रहा। चलिए, ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन। भूकंप की तीव्रता किस पर मापा जाता है? रिएक्टर स्केल। क्यूसेक से किसका माप किया जाता है? जल प्रवाह की गति। अब बताना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे स्थित होते हैं? नाभिक में। नाभिक में। कैसा होता है, धनात्मक या ऋणात्मक नाभिक? प्रोटीन प्लस होता है प्रोटॉन। जैसे नाभिक धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? धनात्मक। प्रोटॉन है तो धनात्मक। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं बाहरी नाभिक कक्षा में। कक्षा। परमाणु किसे कहते हैं? इसे वो परिभाषा स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इसे क्या कहते हैं? परमाणु। जो तत्व का सबसे छोटा रूप। यौगिकों का सबसे छोटा रूप अणु। जो भाग नहीं लेता है तो स्वतंत्र अवस्था में रहेगा। नाभिक की खोज रदरफोर्ड कब किया था? 1911 में। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक कब? 1932। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। न्यूट्रॉनों पर आवेश कितना होता है? 0 होता है। हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं? ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। बीटा कण कैसा, धनात्मक या ऋणात्मक? बीटा ऋणात्मक। अल्फा धनात्मक, बीटा ऋणात्मक, गामा आवेशहीन। अल्फा धनात्मक, द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। वैसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाती है? आइसोटोप मतलब समस्थानिक कहलाता है। वैसे परमाणु जिसमें परमाणु संख्या भिन्न भिन्न और न्यूट्रॉन की संख्या या द्रव्यमान संख्या समान होता है उसे क्या कहते हैं? आइसोबार या समभारिक। रेडियो एक्टिविटी की माप किससे की जाती है? गीगर मुलर काउंटर से। गीगर मुलर काउंटर से। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैरुकुरल। दूध को पहले देर तक गर्म किया जाना और फिर एक निश्चित समय में अचानक ठंडा करने की क्रिया को क्या कहते हैं?
पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण की खोज किसने किया था? लुई पाश्चर। लुई पाश्चर। मिट्टी में अम्लता का दूर करने के लिए अम्लता को चूना, चूना बुझा चूना। जिप्सम तो क्षारीय का मिला था, क्षारीय मिट्टी में जिप्सम और अम्लीयता अम्लीय को- में चूना। अम्लता में चूना आपके पाया जाता है, क्षारीय में जिप्सम। चूने हमारे हैं। एल्मो ठीक है, ठीक है। अम्लीय मिट्टी में चूना मिलाया जाता है, क्षारीय मिट्टी में जिप्सम मिलाया जाता है। अम्लता को दूर करना। हाँ वही तो है। 7 के आसपास मिट्टी का रहना चाहिए अम्लीयता, मतलब उदासीन। देख लो ना, हम तो अभी जाने थे। अम्लीय मिट्टी को दूर करने के लिए उसमें चूना मिलाया जाता है। चूने तो हमारे हम लास्ट में नहीं समझ में आया। बिना सस्ते ये कंफर्म है चूना। अम्ल को दूर करने के लिए चूना, लेकिन जिप्सम को ऐसा स्वाद है उसका नहीं। जिप्सम क्षारीय का कर सकते हैं। जिप्सम क्षारीय तो क्षारीय दूर नहीं करेगा, क्षारीय से मतलब नहीं है, अम्लता कम करेगा। जिप्सम चूनो करेगा, दोनों ऑप्शन है। अरे नहीं वो हमें पूछ लो ना। दोनों रोको ऑप्शन है, मिनट। कैसे दोनों तो मिट्टी से अम्लता दूर करने के लिए क्या है? चलिए बायोलॉजी में आते हैं, घटनाचक्र बायोलॉजी। और ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जीन का। वंशानुगति का। पर्यावरण का अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी। इकोलॉजी। जीवाश्म का अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्म का अध्ययन ये था ये थी प्लेंटियोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटमोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। लगा चार्ज ले रहा। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम कीट का पालन। एपीकल्चर में मधुमक्खी। फल फूल पौधे का अध्ययन हॉर्टिकल्चर। फूलों खाली बोलेगा ना तब फ्लोरिकल्चर। सब्जियों की खेती बोलेंगे तभी हॉर्टिकल्चर आएगा। अब सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधे का अध्ययन ओलोरीकल्चर। ओलेरीकल्चर। शब्दकोश के संकलन को क्या कहते हैं? लेक्सोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी। बताना प्रतिमा और चित्रकला का अध्ययन आइकोनोग्राफी। आइकोनोग्राफी। अंगूर के उत्पादन के अध्ययन को विटिकल्चर। केचुआ के वर्मिकल्चर। वृद्धों के अध्ययन वृद्ध मतलब बुढ़ापा जेरेंटोलॉजी। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। शरीर के विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन टेंटोलॉजी। सांपों का अध्ययन ऑफियोलॉजी ना, यहाँ पे सरपेटोलॉजी दिले। सरपेटोलॉजी। मृदा विहीन पादप संवर्धन को क्या कहते हैं? मृदा मतलब हाइड्रोपोनिक्स है। पानी वाला मृदा तो मिट्टी नहीं है उसमें। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन। कौन से जहाज पे लिखा था ये? मछली मारा जाता था मुस्लिम एगो सदीसपुर से अपना गाँव में। बीगल। बीगल। जैव विकास के सिद्धांत को किसने दिया था? लेमार्क। जैव विकास के सिद्धांत लेमार्क। उत्परिवर्तन का सिद्धांत
हुगो डी ब्रिज। एक जीन और एक एंजाइम की सिद्धांत किसने दिया था? एक जीन और एक सिद्धांत एंजाइम का सिद्धांत बीडल और टैटम ने दिया था। किसने दिया था? बीडल और टेट। बताना कि जंपिंग जीन सिद्धांत किसने दिया था? जंपी जीन सिद्धांत दिया था बर्बरा मैकक्लेनटॉफ। बर्बरा मैकक्लेनटॉफ। कल कल डाल दिया, कल साइंस ला। चल डाल दे। ठीक है, गुड नाइट, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। Là sao mà chết những đời bihan